अब कांग्रेस को लगा कि एनसीपी बदनाम हो गई, क्योंकि उनके ऊपर किसानों के कर्ज माफ़ी के नाम पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अरबों खरबों रुपया उनका माफ़ कर दिया गया है किसान बताकर। एक घोटाला वो हो गया। शिवसेना का घोटाला समझ में ही आ गया है कि किस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत और पालघर पे वो गिरे हुए हैं। अब कांग्रेस को लगा कि हम क्यों बदनामी सहन करें, बीएमसी में अच्छी खासी कमाई होती है, अच्छी खासी सीटें आएंगी तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और इसलिए हम लोगों से कहेंगे हमारा तो इनसे कोई मतलब है नहीं। 22 में चुनाव है ना, तो 2 साल अभी बच रहे हैं, उनको लगता है 2 साल में पब्लिक भूल जाएगी तो कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी, हमारा बीएमसी में परचम लहराएगा। सर, जो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो सत्ता हासिल कर रखी है तीनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में, अब उसी में से ऐसा लग रहा है कि गठबंधन टूटने वाला है, क्योंकि ऐसी आशंकाएं सामने आ रही हैं। उसी को लेकर बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि हम बीएमसी के चुनाव शिवसेना के साथ नहीं लड़ेंगे बल्कि अकेले लड़ेंगे। देखिए, ये अब क्या है कि जो महाविकास आघाड़ी जिसका नाम रखा है वो महाराष्ट्र में अब हो गई है महाविकास पिछाड़ी, और क्योंकि विकास उन्होंने कोई किया नहीं है और केवल शिवसेना और गठबंधन के हाथ बदनामी हाथ आई है। और आज की डेट में हालत ये है कि पूरे भारत का अगर लोगों का सर्वे कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई बदनाम मुख्यमंत्री है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। और जितने भी इन्होंने काम किए हैं, पालघर का मुद्दा हुआ, सुशांत का मुद्दा हुआ, दिशा सालियान का मुद्दा हुआ, और चाहे कोरोना को लेकर हुआ, प्रवासी मजदूरों को लेकर हुआ, और अब बीएमसी में आए दिन घोटाले खुल रहे हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है तीनों पार्टियों का, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, कि लूटो और खाओ। किस तरह से 900 करोड़ का घोटाला अभी अभी सामने आया है, किरीट सुमैया ने जो खोला है कि किस तरह से वहाँ उद्धव सरकार में घोटाला हुआ। 2.5 करोड़ की ज़मीन को 900 करोड़ में खरीदा गया, वो किसने? बीएमसी ने। और बीएमसी में किसका कब्जा है? शिवसेना का। तो वहाँ जो महाराष्ट्र की जनता है वो देख रही है मुंबई में कि बीएमसी किस कदर भ्रष्टाचार कर रही है। तब ऐसे में शिवसेना को एक भी सीट मिल जाए वो वहाँ हो नहीं सकता, अब नहीं होना, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जिनको हमने सत्ता सौंपी, जो इनका काम था नाली सफाई करना, सड़कें सफाई करना, वो जब बारिश आती है तो सारे इनके इंतजाम फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये केवल कागजों में सफाई कर रहे थे, हकीकत में कोई सफाई की नहीं इन्होंने। और इसलिए लोगों के घरों तक में पानी भर गया। लोगों ने सवाल किया तो इन्होंने कहा साहब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, विकास करने के काम पर मुंबई महानगर पालिका पर पैसे नहीं है। लेकिन ये घोटाला जब खुला कि 2.5 करोड़ की ज़मीन 900 करोड़ में खरीदती है बीएमसी, तो भैया ये पैसे कहाँ से आ गए? जनता के टैक्स का पैसा है, इन पे ये काम नहीं हो रहा। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? एक सूत्री कार्यक्रम है कि अगर कोई इनके खिलाफ सवाल पूछे, इनकी कोई बात उठाए कि जी ये घोटाला क्यों हुआ, ये सफाई क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों किया, तब ये क्या करते हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को बोल देते हैं। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर पूरे शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। हमने देखा कि बीएमसी ने किस तरह कंगना रणौत के सवाल उठाने पर तुरंत नोटिस जारी कर दिया, 24 घंटे का टाइम भी नहीं दिया, और बुलडोजर लेकर वो गए और तोड़ भी दिया। पूरे देश में किरकिरी हुई, कोर्ट को दखल देना पड़ा, और कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि आपने ये जो सख्ती दिखा रहे हो आप कंगना रणौत के बंगले पर कि ये छजली जो निकली हुई है ये अवैध पाई गई, कि अगर आपने मुंबई में अवैध बिल्डिंगों पर ये जल्दी दिखाई होती तो आज मुंबई का नक्शा कुछ और होता। ये टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी मुंबई की हाई कोर्ट ने की थी। इसके बाद ये शर्मसार हुए थे। अब कांग्रेस जो इनके साथ मिलकर काम कर रही है, पालघर के मुद्दे पर ये घिरे हुए हैं। एनसीपी के नेता, कम्युनिस्ट के कुछ नेता वहाँ इन्वॉल्व पाए गए। उनकी वीडियो जब से आई है, वायरल हुई है, तब से ये एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो अब कांग्रेस को लगा कि एनसीपी बदनाम हो गई, क्योंकि उनके ऊपर किसानों के कर्ज माफ़ी के नाम पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अरबों खरबों रुपया उनका माफ़ कर दिया गया है किसान बताकर। एक घोटाला वो हो गया। शिवसेना का घोटाला समझ में ही आ गया है कि किस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत और पालघर पे वो गिरे हुए हैं। अब कांग्रेस को लगा कि हम क्यों बदनामी सहन करें, बीएमसी में अच्छी खासी कमाई होती है,
अच्छी खासी सीटें आएंगी तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे, और इसलिए हम लोगों से कहेंगे हमारा तो इनसे कोई मतलब है नहीं। 22 में चुनाव है ना, तो 2 साल अभी बच रहे हैं, उनको लगता है 2 साल में पब्लिक भूल जाएगी तो कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी, हमारा बीएमसी में परचम लहराएगा। ये इनका मुंगेरी लाल के सपने जैसा देखना है, क्योंकि लोग अब जागरूक हैं, भूलने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की जो ये इस समय महाविकास अघाड़ी में भूमिका है, इसको सब देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने स्टिंग किया, और उस स्टिंग में कांग्रेसी लीडर बोल रहे थे वहाँ के महाराष्ट्र के कि देखिए ये तो अब रिपब्लिक तो गया, अब ये अर्नब गोस्वामी तो जाएगा। और वो जो बड़ा नेता एनसीपी का बोल रहा था, वो झूठ थोड़ी बोल रहा था, वो कह रहा जी यहाँ तो जो है सब कांग्रेस की चल रही है। मतलब पीछे से उसका जो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल है, वो तो सोनिया के हाथ में है। तो नाम को उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह को बिठाया गया था प्रधानमंत्री बनाकर, ऐसे ही ये बैठे तो हैं, लेकिन कंट्रोल कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में है। और इसलिए जो भी घपले घोटाले हो रहे हैं, ये संभव है कि कांग्रेस का भी उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा है, और लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना, अब इनमें से तो कोई ना तो आना नगर पालिका के चुनाव में और ना अगले आने वाले किसी भी चुनाव में। 2022 में बीएमसी के चुनाव हैं, उसको लेकर पार्टियां इस तरीके से तैयारी कर रही हैं। एक दूसरे के साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और जीत हमारी होगी। और जब बीएमसी में घोटालों की बात आती है, जैसे कि अभी आपने कंगना रनौत का नाम लिया, कंगना रनौत के नाम पर भी इन्होंने जिस तरीके से केस में 82 लाख रुपए लगा दिए, जनता का टैक्स का पैसा इस तरीके से बीएमसी सारे कामों में लगा देती है, 900 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। और जब इन सारी चीज़ों का जवाब मांगा जाता है इन सरकारों से, तो बोल देते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है बीएमसी से। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब कहीं बदनामी की बात आए तब सारे पीछे हट जाएंगे। एक कहेगा कांग्रेस का है, दूसरा कहेगा जी ये तो शिवसेना वालों ने किया, बीएमसी में तो शिवसेना है। लेकिन आप देखिए जो शिवसेना वाले हैं, कई बार वो एमएलए और उनके एमपी लेटर लिखते हैं कि साहब जहाँ पे एनसीपी का एमपी है वहाँ तो हमारे यहाँ सड़क भी नहीं बन रही है। एक दूसरे की शिकायत करके ये बचना चाह रहे हैं जनता की नज़र में। कांग्रेस कहती है हमारा कोई रोल नहीं, हम तो जी निर्दोष हैं, हम तो बड़े सीधे साधे हैं, हमने तो 1 रुपया खाया नहीं है। एनसीपी अलग कह रही है, और ये पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हैं कि तीनों तुम इस तरह से कह के और नगर पालिका और आगे आने वाले चुनाव में पब्लिक का बेवकूफ़ बना लेना, वापस फिर से गद्दारी करके और लोगों को बेवकूफ़ बना के वहाँ आ जाना। आज की डेट में क्या जो कांग्रेस आज कह रही है कि बीएमसी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस को दिख नहीं रहा कि शिवसेना क्या कर रही है, किस तरह से रिटायर फौजियों को पीट रही है जाकर के। एक उद्धव ठाकरे के बारे में कोई कुछ तू शब्द कह देता है, उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। पत्रकारों के खिलाफ 1000 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर की हुई है। कांग्रेस को दिख नहीं रहा क्या? कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी उद्धव को पूछते हैं, एक भी कहीं पब्लिक डोमेन में कोई वर्ड है उनका, कोई ट्वीट किया है सिंगल कि उद्धव जी आप ये अत्याचार क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रहे हो? कौन सा मुख्यमंत्री को तू कहने से पहाड़ टूट गया भाई? बहुत सारे तुम नरेंद्र मोदी को गाली दे देते हो, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो एफआईआर नहीं करते। तो कांग्रेस कोई सवाल नहीं उठाती, एनसीपी भी मजे से पैसे लूट रही है, खा रही है, आराम से काम कर रही है। ये सब के सब पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब 2 साल पहले जो तैयारी शुरू की है वो भाजपा की तैयारी है। जैसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा सबसे ज़्यादा सीटें हम लाएंगे। आज की सिचुएशन तो यही दिखती है कि भाजपा का आधार, जनाधार बढ़ा है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि भाजपा के साथ शिवसेना ने छल किया है, कपट किया है, धोखा दिया है, धोखा दे करके सत्ता हासिल कर ली। तो उनको एक सिंपैथी भी जनता की मिली हुई है। अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज की डेट में लगता यही है कि भाजपा ही बीएमसी में परचम लहराएगी। सर एक मेरा लास्ट सवाल कि जिस तरीके से अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर जो पार्टियां आपस में जिस तरीके से रणनीतियां तैयार कर रही हैं, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस, पर जिस तरीके का इनकी गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जितनी भी चीज़ें हुई हैं जिसमें जिस तरीके की भूमिका रही है, अगर पालघर की बात करें तो ये इंसाफ नहीं मिलने देते, साधुओं की, सुशांत की बात करें तो सीबीआई की जाँच में अड़ंगे अटकाते हैं, कंगना की बात करें तो उनके लिए बदतमीजी के शब्द यूज़ किए जाते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके का जो अपनी तानाशाही है महाराष्ट्र में इस सरकार ने चलाई है, और उसके बावजूद भी बीएमसी में अपना परचम लहराने की सोच रही है। और उद्धव ठाकरे के सपने ये भी हैं कि 30 साल तक उनकी सरकार चलेगी। क्या ये सपने सच हो पाएंगे? देखिए, ये सारा जो आपने गिनाया 2-3 घटनाएं, इसमें पब्लिक की मांग क्या है? जो भाजपा भी मांग कर रही है, पब्लिक भी मांग कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करा दो।
पालघर घटना हुई है, इसमें आपने जो जांच की, पुलिस वाले ही दोषी दिख रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं, साधु पिट रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, तब पुलिस जांच कैसे करेगी? वो सीबीआई कर सकती है, तो सीबीआई जांच करा दो। ये नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग बता रहे हैं, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी, जो वीडियो वायरल हुई है उसमें लोगों ने पहचाना है कि उस वीडियो के अंदर एनसीपी और वहाँ के कम्युनिस्ट नेता वहाँ उस भीड़ में शामिल थे। तो इनको डर लग रहा है कि यदि सीबीआई जांच हुई पालघर की तो इनके नेताओं के नाम आ जाएंगे और इनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि भाई शरद पवार कहेंगे तुमने मेरा नेता के खिलाफ जांच कराई, इसलिए मैं तो समर्थन वापस ले रहा हूं। एक दूसरे को बचाने के लिए ये सीबीआई को केस हैंडओवर नहीं करते। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत पर इन्होंने आनाकानी की, सीबीआई जांच नहीं होने दी। दिशा सालियान की जांच नहीं होने दी। ये कोई भी ऐसा काम सीबीआई को नहीं सौंपेंगे जहां इन्हें लग रहा है कि हमारे नेताओं का हाथ हो सकता है, हम फंस सकते हैं। सर मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से जनता के साथ ये छल कपट कर रहे हैं और जनता को ही इन्हें वोट देना है, जनता ही डिसाइड करेगी कि किसे सत्ता में आना है किसे नहीं और कौन बीएमसी में जीतेगा। पर जनता के साथ जिस तरीके का सरकार का रवैया रहा है और इनके जो सपने हैं बड़े बड़े, जहां पर ये जनता को कुछ नहीं समझते, जनता की बात को नहीं समझते और फिर सपने इतने बड़े बड़े, तो क्या ये सपने सच हो पाएंगे उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के? बिल्कुल भी नहीं। ये सपना देखिए, जो पब्लिक के दिल में राज करता है, जो काम करता है, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, योगी जी की पुलिस ने घर घर राशन पहुंचाया है। आज चुनाव करा लो यूपी में, दोबारा से और ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा है कि जो इनके खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो पब्लिक का बंदा है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। तब ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वही पब्लिक इनको फिर से जिताएगी और अपने पिटने का इंतजाम करेगी? ये अब होने वाला नहीं है।